आप सभी का हमारे YouTube चैनल फिजिक्स पैशन बाय नीरज सर पर आपका स्वागत है। जिस उम्मीद और विश्वास के साथ आपने हमारे YouTube चैनल को प्यार और सपोर्ट प्रदान किया है, हम आपके विश्वास पर खरा उतरेंगे और अच्छी से अच्छी क्वालिटी का मटेरियल आपको हम प्रदान करेंगे। तो आज का जो हमारा वीडियो है वो है क्लास 11 से रिलेटेड, जिसके क्वेश्चन आपके क्लास 11th में आईआईटी जेईई और नीट में पूछे जाते हैं। तो चलो आज का हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है यूनिट एंड डायमेंशन। ये जो टॉपिक है वो बहुत ही इजी है, इसको हम बहुत आसानी से पढ़ेंगे। एक बार इस वीडियो को आप कंप्लीट देख लोगे तो आपको यूनिट और डायमेंशन निकालना आप नहीं भूलोगे। तो आज हम इस वीडियो के माध्यम से किसी भी फिजिकल क्वांटिटी की यूनिट और डायमेंशन कैसे निकालते हैं वो आज हम इस वीडियो के माध्यम से सीखेंगे। तो हम सबसे पहले हमारे पास कि हम यूनिट और डायमेंशन किस क्वांटिटी की निकालते हैं, तो हम यूनिट और डायमेंशन फिजिकल क्वांटिटी की, फिजिकल क्वांटिटी का मतलब होता है भौतिक राशि। भौतिक राशि हम जो यूनिट और डायमेंशन निकालते हैं वो कौन सी क्वांटिटी की निकालते हैं? फिजिकल क्वांटिटी की हम यूनिट और डायमेंशन निकालते हैं। अब हमारे पास क्वेश्चन यह है कि ये फिजिकल क्वांटिटी या भौतिक राशि हम किन को कहेंगे? तो भौतिक राशि का हमारा मतलब है ऐसी क्वांटिटी, ऐसी राशि या क्वांटिटी जिसको मापा जा सके, जिसको मापा जा सके तथा वो जो राशि है वो भौतिकी के नियमों का पालन करे। भौतिकी के नियमों का पालन करे। ऐसी राशि जिसको मापा जा सके और जो भौतिकी के नियम हैं उनका पालन करे, उसे हम क्या कहेंगे? फिजिकल क्वांटिटी या भौतिक राशि। अब हम ये पढ़ेंगे कि फिजिक्स में भौतिक राशि कितने प्रकार की होती है। फिजिक्स में भौतिक राशि कितने प्रकार की होती है? तो हमारे पास है भौतिक राशि, इसी को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? फिजिकल क्वांटिटी। हमारे पास भौतिक राशि दो प्रकार की होती है। कौन कौन से? पहला जो हमारे पास प्रकार है वो है फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी, और दूसरी जो हमारे पास फिजिकल क्वांटिटी है उसका नाम है डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी। फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी और डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी। फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी को हम हिंदी में क्या बोलते हैं? आधारभूत भौतिक राशि। डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी को हम बोलते हैं व्युत्पन्न भौतिक राशि।
व्युत्पन्न भौतिक राशि। भौतिक राशि हमारे पास दो प्रकार की होती हैं, एक फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी या आधारभूत भौतिक राशि, और दूसरा जो प्रकार है वो है डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी या व्युत्पन्न भौतिक राशि। हमारे पास जो फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी है उनकी संख्या होती है 7, और जो व्युत्पन्न भौतिक राशि है इनकी संख्या होती है इनफाइनाइट। इनकी संख्या, व्युत्पन्न भौतिक राशि की संख्या इनफाइनाइट क्यों होती है? क्योंकि इनको हम आधारभूत भौतिक राशि का उपयोग कर बनाते हैं, इसलिए हमारे पास व्युत्पन्न भौतिक राशियों की संख्या कितनी होती है? इनफाइनाइट होती है। अब हम आगे यह पढ़ेंगे कि फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी के साथ कौन कौन से प्रकार हैं। फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी, ये हमारे पास 7 प्रकार की होती है। वे 7 प्रकार, पहला है मास, दूसरा है लेंथ, और तीसरा जो हमारे पास है वो है टाइम, चौथा हमारे पास है करंट, पांचवा जो हमारे पास है वो है टेम्परेचर, और छठवा जो हमारे पास मेजरमेंट ऑफ सब्सटेंस। इसका मतलब है पदार्थ की मात्रा। सातवां जो हमारे पास प्रकार है वो है ल्यूमिनस इंटेंसिटी। ल्यूमिनस इंटेंसिटी, इसको हम हिंदी में बोलते हैं ज्योति तीव्रता। हमारे पास फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी 7 प्रकार की होती है। पहला मास, दूसरा जो प्रकार है वो है लेंथ, तीसरा जो प्रकार है वो है टाइम, और चौथा जो प्रकार है वो है करंट, पांचवा जो प्रकार है वो है टेम्परेचर, छठवा जो प्रकार है वो है मेजरमेंट ऑफ सब्सटेंस, और सातवां जो प्रकार है वो हमारे पास है ल्यूमिनस इंटेंसिटी। ये हमारे पास फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी के 7 प्रकार है। डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी हमारे पास कितनी होती है? इनफाइनाइट होती है। आगे हम यह पढ़ेंगे कि यूनिट क्या होती है। क्वांटिटी की यूनिट या मात्रक हम कैसे कैलकुलेट करेंगे वो निकालना अब हम सीखेंगे। सबसे पहले हमारा क्वेश्चन ये है कि यूनिट से हमारा मतलब क्या है? किसी भी फिजिकल क्वांटिटी की यूनिट या मात्रक से हमारा क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को किसमें मापा जाता है। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को किसमें मापा जाता है, उसे उस फिजिकल क्वांटिटी का मात्रक कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए, जब हम बाजार में चीनी खरीदते हैं तो हम क्या बोलते हैं कि चीनी दे दो, केजी बोलते हैं, आगे इतने केजी चीनी दे दो या इतने ग्राम चीनी दे दो। तो अब हमारे पास ये जो केजी है, ये किलोग्राम है, ये हमारे पास किसको रिप्रेजेंट करता है? ये हमारे पास उस फिजिकल क्वांटिटी की मात्रा को रिप्रेजेंट कर रहा है कि कितना केजी हमें लेना है। तो कहने का मतलब ये जो हमारे पास क्वांटिटी है ये उस फिजिकल क्वांटिटी की क्या है? मेजरमेंट कर, ये जो मात्रा को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब हम किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का मात्रक कैसे कैलकुलेट करेंगे वो हम
अब देखते हैं। मात्रक या यूनिट हमारे पास तीन प्रकार की होती है। पहली जो हमारे पास यूनिट है वो है फंडामेंटल यूनिट। फंडामेंटल यूनिट। दूसरी जो हमारे पास यूनिट है वो है डिराइव्ड यूनिट। और तीसरा जो हमारे पास यूनिट है उसका नाम है सप्लीमेंट्री यूनिट। हमारे पास जो फंडामेंटल यूनिट है वो 7 प्रकार की होती है और जो डिराइव्ड यूनिट है वो इनफाइनाइट होती है और जो सप्लीमेंट्री यूनिट है वो हमारे पास 2 प्रकार की होती है। हमारे पास यूनिट या मात्रक हमारे पास 3 प्रकार की होती है। पहला हमारे पास फंडामेंटल यूनिट जो कितने प्रकार की होती है? 7 प्रकार की होती है। दूसरा हमारे पास है डिराइव्ड यूनिट जो हमारे पास इनफाइनाइट प्रकार की होती है और जो तीसरा जो हमारे पास है सप्लीमेंट्री यूनिट वो हमारे पास 2 प्रकार की होती है। सबसे पहले हम पढ़ेंगे सप्लीमेंट्री यूनिट। सप्लीमेंट्री यूनिट हमारे पास 2 प्रकार की होती है। सप्लीमेंट्री यूनिट। सप्लीमेंट्री यूनिट हमारे पास 2 प्रकार की होती है। कौन कौन सी? पहला जो इसका जो प्रकार है किसी समतल पर बना हुआ कोण इसकी जो यूनिट है वो क्या है? सप्लीमेंट्री यूनिट है। किसी समतल पर बना हुआ कोण, इसको हम देखते हैं। ये हमारे पास कोई प्लेन है जिस पर आर रेडियस का, ये इसका सेंटर है और इस पर आर रेडियस का कोई सर्किल बना हुआ है। इससे एंगल कितना है? थीटा बना हुआ है। ये हमारे पास हो गया। हमारे पास ओ सेंटर आर रेडियस का कोई सर्किल है जिस पर कोई थीटा एंगल बना हुआ है। ये इसका हो गया आर्क, ये इसकी हो गई रेडियस और ये इसका हो गया एंगल। हमारे पास होता है एंगल इक्वल टू आर्क अपॉन में रेडियस। हमारे पास एंगल इक्वल टू आर्क भी क्या होती है? एक डिस्टेंस होती है जिसका मात्रा कितना होता है? मीटर। उसको m से लिख दो। और जो रेडियस है वो भी किस में मापी जाती है? मीटर में। क्यों? क्योंकि वो भी एक लेंथ होती है, उसका मात्रा भी क्या होगा? मीटर, जिसको हम किस से लिखते हैं? m से। तो हमारे पास मीटर से मीटर कैंसिल आउट हो गया। तो एंगल का जो हमारे पास मात्रक है या एंगल की यूनिट है, एंगल का मात्रक हमारे पास क्या होता है? रेडियन। एंगल का मात्रक क्या होता है? रेडियन। और एंगल की विमा या एंगल की डायमेंशन वो क्या होती है? एंगल या कोण हमारे पास एक विमाहीन डायमेंशनलेस क्वांटिटी है। किसी समतल पर बना हुआ कोण का जो मात्रक होता है वो होता है रेडियन होता है। और एंगल की विमा क्या होती है? ये एक विमाहीन फिजिकल क्वांटिटी है, विमाहीन राशि है। दूसरा जो हमारे पास है वो है
घन या ठोस कोण। ठोस कोण का मात्रक क्या होता है? वो होता है स्टेरेडियन। स्टेरेडियन। और जो ठोस कोण की जो विमा है, ठोस कोण की विमा, ये भी एक विमाहीन राशि है। विमाहीन। तो हमने क्या देखा कि सप्लीमेंट्री जो यूनिट होती है, इनकी यूनिट तो होती है बट ये विमाहीन या डायमेंशनलेस क्वांटिटी होती है। विमाहीन डायमेंशनलेस क्वांटिटी होती है। ये हमारे पास इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखना, क्योंकि इनका मात्रक तो होता है। जो हमारे पास सप्लीमेंट्री यूनिट है उनकी यूनिट या मात्रक तो होता है बट ये डायमेंशनलेस क्वांटिटी है। अगला जो हमारे पास यूनिट है वो कौन सी है? फंडामेंटल यूनिट। फंडामेंटल यूनिट कितने प्रकार की होती है? फंडामेंटल यूनिट, फंडामेंटल यूनिट फंडामेंटल यूनिट हमारे पास 7 प्रकार की होती है। और 7 कौन कौन से प्रकार हैं? पहला हमारे पास है मास। मास की जो यूनिट है ये तो हमारे पास फिजिकल क्वांटिटी, और इधर क्या होगी? यूनिट। ये तो हमारे पास फिजिकल क्वांटिटी होगी, और यहां पर उसको हम किस यूनिट में मेजर करेंगे? ये जो हम यूनिट लिख रहे हैं ये एसआई या एमकेएस, ये एमकेएस सिस्टम में है। ये एमकेएस क्या होता है ये हम आगे पढ़ेंगे। तो पहले हमारे पास मास को हम किस में मापते हैं? केजी में, जिसका सिंपल है। मास को हम किस में मेजर करते हैं? किलोग्राम में, जिसका सिंबल है केजी। दूसरा हमारे पास है एमकेएस पद्धति में मास को हम केजी में या किलोग्राम में मेजर करते हैं, जिसका सिंबल है केजी। दूसरा होता है लेंथ। लेंथ, इसका जो मात्रक या यूनिट है वो क्या है? मीटर, जिसको हम किससे लिखते हैं? एम से। थर्ड जो हमारे पास फिजिकल क्वांटिटी है वो है टाइम, जिसकी यूनिट क्या होती है? सेकंड। फोर्थ जो हमारे पास फिजिकल क्वांटिटी है वो है करंट, जिसका मात्रक क्या होता है? एम्पियर, जिसको हम किससे लिखते हैं? ए से। 5 जो हमारे पास फिजिकल क्वांटिटी है वो क्या है? टेम्परेचर, जिसका मात्रक क्या होता है? केल्विन, जिसको लिखते हैं हम के से। अगली जो हमारे पास फिजिकल क्वांटिटी है वो है मेजरमेंट ऑफ सब्सटेंस, जिसको हम किस में मेजर करते हैं? मोल में। और अगले जो हमारे पास फिजिकल क्वांटिटी है वो है ल्यूमिनस इंटेंसिटी, जिसका मात्रक होता है कैंडेला, जिसको आप लिखते हो सीडी से, कैंडेला। ये हमारे पास 7 प्रकार की फंडामेंटल यूनिट है, जिसका एमकेएस में या एसआई में हम इनमें मेजर करते हैं। मास को हम केजी मेजर करते हैं,
लेंथ को मीटर में, टाइम को सेकंड में, करंट को एम्पियर में, टेम्परेचर को केल्विन में, मेजरमेंट ऑफ सब्सटेंस को मोल में और ल्यूमिनस इंटेंसिटी को कैंडेला में मेजर करते हैं। इसके बाद हमारे पास एक बचेगा डिराइव्ड यूनिट। डिराइव्ड जो यूनिट है वो ये जो हमारे पास 7 फंडामेंटल यूनिट है, इनका उपयोग करके हम ये जो हमारे पास 7 फंडामेंटल यूनिट है, इनका उपयोग करके हम डिराइव्ड यूनिट बनाते हैं। तो इनकी संख्या कितनी होती है? इनफाइनाइट हो गई। हमारे पास यूनिट 3 प्रकार की होती है। पहली होती है फंडामेंटल यूनिट जो 7 प्रकार की होती है। दूसरी होती है डिराइव्ड यूनिट जिनकी संख्या कितनी होती है? इनफाइनाइट। क्यों? क्योंकि फंडामेंटल यूनिट का उपयोग करके हम कितनी भी डिराइव्ड यूनिट बना सकते हैं। और तीसरी जो हमारे पास है सप्लीमेंट्री यूनिट। सप्लीमेंट्री जो यूनिट है उनकी यूनिट तो होती है बट डायमेंशन नहीं होती, इसलिए हम उनको डायमेंशनलेस या विमाहीन राशि कहते हैं। मात्रकों की प्रणाली। हमारे पास यूनिट को मेजर करने की कितनी प्रणाली है? हमारे पास यूनिट को मेजर करने की 3 प्रणाली है या 3 सिस्टम है। कौन कौन से हैं? पहला है एमकेएस, दूसरा है सीजीएस सिस्टम और तीसरा हमारे पास है एफपीएस सिस्टम ऑफ यूनिट। 3 प्रणाली है या सिस्टम है। पहला है एमकेएस, दूसरा है सीजीएस, तीसरा है एफपीएस। अब ये एमकेएस क्या होता है, सीजीएस क्या होता है और एफपीएस सिस्टम क्या होता है, इसको हम देखते हैं। एमकेएस जो हमारे पास प्रणाली है, दूसरी प्रणाली है सीजीएस, तीसरी प्रणाली है एफपीएस। एमकेएस प्रणाली में ये हमारे पास एमकेएस है। लेंथ, इधर लेंथ है, इधर मास है और इधर टाइम है। हमारे पास जो एमकेएस प्रणाली है इसमें लेंथ को मीटर में मेजर करते हैं, मास को किलोग्राम में और टाइम को सेकंड में मेजर करते हैं। किसमें? एमकेएस प्रणाली में लेंथ को मीटर में, मास को केजी में, टाइम को सेकंड में मेजर करते हैं। जबकि सीजीएस प्रणाली में लेंथ को सेंटीमीटर में, मास को ग्राम में और टाइम को सेकंड में मेजर करते हैं। तीसरी हमारे पास मात्रकों को मेजर करने की जो प्रणाली है वो है एफपीएस। एफपीएस जो प्रणाली है इसमें लेंथ को हम फीट में, मास को पाउंड में तथा टाइम को सेकंड में मेजर करते हैं। टॉपिक है, अब हमें क्या सीखना है? अब हमें डायमेंशन, किसी भी फिजिकल क्वांटिटी की डायमेंशन कैसे निकालते हैं वो अब हम सीखेंगे। डायमेंशन किसी फिजिकल क्वांटिटी की डायमेंशन कैसे निकालते हैं वो अब सीखेंगे। किसी भी फिजिकल क्वांटिटी की डायमेंशन में ओनली आपके पास जो फंडामेंटल यूनिट है वो ही आएंगी। किसी भी फिजिकल क्वांटिटी की आप डायमेंशन लिखोगे तो उसमें केवल फंडामेंटल यूनिट ही आएंगी। अब फंडामेंटल जो यूनिट है उनकी जो पावर है उसी को क्या बोलते हैं हम? उस फिजिकल क्वांटिटी की डायमेंशन। फंडामेंटल यूनिट की जो पावर है उसे ही हम उस फिजिकल क्वांटिटी की क्या बोलते हैं? डायमेंशन। निकालेंगे तो उसमें जो फंडामेंटल यूनिट है उसमें मास को
कैपिटल एम से, लेंथ को कैपिटल एल से और टाइम को कैपिटल टी से, करंट को एम्पियर में कैपिटल ए से और टेम्परेचर को केल्विन में मेजर करेंगे, कैपिटल के में। अब हम किसी भी फिजिकल क्वांटिटी की डायमेंशन कैसे निकालते हैं? डायमेंशन निकालने से पहले हमें उस फिजिकल क्वांटिटी की यूनिट पता होनी चाहिए। यदि आपको उस फिजिकल क्वांटिटी की यूनिट पता है तो आप डायमेंशन इजीली निकाल सकते हो। तो सबसे पहले हमारा टास्क रहेगा कि हम पहले उस फिजिकल क्वांटिटी की यूनिट निकालें और फिर उसके बाद हम उसकी डायमेंशन निकालें। तो अब हम कुछ फिजिकल क्वांटिटी की डायमेंशन कैलकुलेट करते हैं। पहली जो हमारे पास क्वांटिटी है वो क्या है? लेंथ। लेंथ की हमें क्या निकालनी है? डायमेंशन। तो लेंथ का मात्रक, लेंथ की यूनिट क्या होती है? मीटर। तो इसकी हम क्या निकालेंगे? डायमेंशन। तो मीटर को हम, लेंथ को हम किस में मेजर करेंगे? एम के स्पत्ति में, मीटर में। और मीटर के लिए हम क्या लिखते हैं? एल 1, ये हो गया। इसमें एम नहीं है, मास नहीं है, तो क्या लिख देंगे? m0 l1 t0। तो ये जो m0 लेंथ में जो L1 है वो इसकी 1, इसकी डायमेंशन को रिप्रेजेंट कर रहा है, या 0 1 1 लेंथ की डायमेंशन को मेजर कर रहा है। इसका मतलब ये है कि जो हमारे पास लेंथ है उसमें m की डायमेंशन 0 है, मास की डायमेंशन 0 है, लेंथ की डायमेंशन 1 है और टाइम की डायमेंशन 0 है। इसी प्रकार हम और भी फिजिकल क्वांटिटी की डायमेंशन या वीमा निकालेंगे। ये जो हमारे पास है इसको हम बोलते हैं वीमा सूत्र। जिस भी क्वांटिटी के आप डायमेंशन निकाल रहे हो उसको ये जो है उसको हम बोलेंगे वीमा सूत्र। यदि इसको हम इस फिजिकल क्वांटिटी के इक्वल रख दे तो ये हमारे पास किसको रिप्रेजेंट करेगा? m0 l1 t0 विमीय समीकरण। दूसरा हम निकालते हैं किसका? एरिया का। एरिया या क्षेत्रफल। क्षेत्रफल का हम वीमा सूत्र, ये विमीय समीकरण कैलकुलेट करते हैं। एरिया, एरिया का हमारे पास क्षेत्रफल या एरिया का जो हमारे पास मात्रक है वो होता है मीटर स्क्वायर। मीटर स्क्वायर। अब हम इसके डायमेंशन निकालेंगे। तो एल लंबाई के लिए एम के स्पत्ति में क्या होता है? मीटर। मीटर की पावर कितनी है? 2। तो हमारे पास कितना हो गया? L2। इसमें मास नहीं है तो हम लिख देंगे m0। इसमें टाइम नहीं है तो हम लिख देंगे t0। तो ये जो हमारे पास 0 2 और 0, ये हमारे पास क्षेत्रफल की डायमेंशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। इसका मतलब है कि क्षेत्रफल में मास की जो डायमेंशन है वो 0 है, लेंथ की जो डायमेंशन है वो 2 है और टाइम की जो डायमेंशन है वो है 0। हमारे पास एरिया का जो विमीय समीकरण होगा वो होगा m0 l2 t0। अगली जो हमारे पास है वो है आयतन। आयतन, आयतन का जो हमारे पास, आयतन का जो हमारे पास मात्रक होता है वो होता है मीटर क्यूब। मीटर क्यूब। तो इसकी जो हम आयतन की डायमेंशन निकालेंगे वो होगी
क्योंकि इसमें लेंथ है ओनली 4, तो हम लिख देंगे L3। मास इसमें है नहीं और टाइम इसमें नहीं है, तो हम m0 और t0 लिख देंगे। तो हमारे पास आयतन की जो विमा है उसमें m0, L3 और t0। कहने का मतलब कि जो हमारे पास आयतन है उसमें जो मास की जो डायमेंशन है वो 0 है, लेंथ की जो डायमेंशन है वो 3 है, और जो हमारे पास टाइम है उसकी डायमेंशन 0 है। क्वांटिटी है वो है द्रव्यमान घनत्व, मास डेंसिटी। मास डेंसिटी मास डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है? मान घनत्व, द्रव्यमान घनत्व। इसका जो हमारे पास फॉर्मूला है वो होता है द्रव्यमान अपॉन में आयतन। द्रव्यमान अपॉन में आयतन। द्रव्यमान को हम एम के एस प्रति में किस में लिखते हैं? केजी में। आयतन का मतलब कितना हो गया? मीटर क्यूब। तो इसका जो हमारे पास विमीय सूत्र यह होगा, इसमें m1 L की क्यूब, इसको हम आगे सोल्व करेंगे तो हमारे पास होगा m1 L3 L-3, ऊपर जाएगा तो ये माइनस हो जाएगा, t इसमें नहीं है तो कितना हो गया? t0। ये हमारे पास जो द्रव्यमान घनत्व है उसका विमा सूत्र आ गया। तो हम कह सकते हैं कि द्रव्यमान घनत्व की जो डायमेंशन है उसमें द्रव्यमान की डायमेंशन 1 होती है, लेंथ की डायमेंशन -3 होती है और t की डायमेंशन 0 होती है। इसका विमीय समीकरण क्या होगा? विमीय समीकरण भी ऐसा होगा m1 L-3 t0। ये फिजिकल क्वांटिटी के इक्वल होगा। इधर हमारे पास होगा द्रव्यमान घनत्व, ये हमारे पास इसका विमीय समीकरण हो गया। अगली जो हमारे पास फिजिकल क्वांटिटी है वो है वेलोसिटी या वेग। वेग, सबसे पहले हमें वेग की डेफिनेशन पता होनी चाहिए। वेग की डेफिनेशन पता होगी तो हम उसका क्या निकालेंगे? मात्रक निकालेंगे। तो वेग क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टाइम, विस्थापन अपॉन में समय। ये क्या होता है? वेग। चेंज इन डिस्प्लेसमेंट विथ रेस्पेक्ट टू टाइम इज कॉल्ड वेलोसिटी। विस्थापन में समय के साथ परिवर्तन वेग कहलाता है। तो विस्थापन का मात्रक क्या होता है? मीटर। और जो टाइम का मात्रक क्या होता है? वो होता है सेकंड। तो ये हमारे पास मीटर पर सेकंड वेग का क्या है? मात्रक है। तो वेग का मात्रक आ गया, तो वेग का मात्रक, या आप लिख सकते हो यूनिट ऑफ वेलोसिटी, कितना हो गया? मीटर पर सेकंड। यह वेग का क्या हो गया? मात्रक हो गया। अब निकालेंगे हम वेग की डायमेंशन, वेग की विमा। वेग की विमा कैसे कैलकुलेट करोगे? तो आप मीटर का मतलब कितना हो गया? मीटर क्या है? लंबाई है। तो इसको आप लिख दोगे L1 सेकंड टाइम, तो कितना लिखोगे? T1। इसको आप लिख सकते हो L1 T-1। इसमें मास नहीं है तो आप लिख सकते हो m0 L1 T-1। ये हमारे पास वेग का विमीय सूत्र आ गया। वेग की डायमेंशन में क्या होता है? वेग की डायमेंशन होती है m0 L1 T-1। इसका मतलब है कि वेलोसिटी में मास की डायमेंशन 0 होती है, लेंथ की डायमेंशन 1 होती है और टाइम की डायमेंशन -1 होती है। वेलोसिटी का विमीय समीकरण क्या होगा? इसको आप लिख सकते हो m0 L1
t-1। अगला जो हम निकालेंगे वो निकालेंगे एक्सीलरेशन या त्वरण। सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, त्वरण का मात्रक। तो एक्सीलरेशन क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी विथ रेस्पेक्ट टू टाइम, वेग अपोन में समय, या चेंज इन वेलोसिटी विथ रेस्पेक्ट टू टाइम, वेग में समय के साथ परिवर्तन क्या कहलाता है, त्वरण कहलाता है। चेंज इन वेलोसिटी विथ रेस्पेक्ट टू टाइम इज कॉल्ड एक्सीलरेशन। तो हमारे पास त्वरण का जो मात्रक होगा या त्वरण की जो यूनिट होगी वो क्या होगी, त्वरण की विमा, त्वरण का मात्रक। त्वरण का मात्रक क्या होगा, वेलोसिटी का मात्रक। वेलोसिटी का मात्रक हमारे पास है मीटर पर सेकंड, मीटर पर सेकंड। टाइम का हमारे पास मात्रक है सेकंड। तो हमारे पास त्वरण का मात्रक हो गया, त्वरण का मात्रक हो गया मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये हमारे पास त्वरण का मात्रक हो गया। अब हम क्या निकालेंगे, त्वरण की विमा या त्वरण का विमीय सूत्र या विमीय समीकरण। त्वरण की विमा, त्वरण की विमा, उसके लिए हम देखते हैं मीटर, मीटर का मतलब एल लेंथ, ये लंबाई, L1 टाइम, टाइम का स्क्वायर है तो यहां पर लिख देंगे T2। तो हमारे पास कितना निकालेंगे, त्वरण का विमीय समीकरण। त्वरण का किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का आप जब विमीय समीकरण निकालते हो तो उस फिजिकल क्वांटिटी को उसके डायमेंशन के जो विमा सूत्र है उसके इक्वल रख दो। हमारे पास जो विमीय समीकरण है, एक्सीलरेशन का विमीय समीकरण कितना होगा, m0 L1 t-2। ये हमारे पास त्वरण का विमीय समीकरण आ गया।